बॉलीवुड और भारतीय संगीत जगत में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। सोने जैसी आवाज और अनगिनत हिट गानों के पीछे की आवाज अरिजीत सिंह, जिन्होंने पिछले दशक में बॉलीवुड सिनेमा के लिए भरपूर गीत गाए, ने प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट के जरिए घोषणा की कि अब वे नई फिल्मों के लिए प्लेबैक गाने स्वीकार नहीं करेंगे और इस पहलू से रिटायरमेंट ले रहे हैं। सिंह ने अपने बयान में लिखा, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। I want to thank you all for giving me so much love all these years as listeners. I am happy to announce that I am not going to be taking any new assignments as a playback vocalist from now on. I am calling it off. It was a wonderful journey. यानी वह अपने फिल्मी गानों के सफर को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इसे एक सौहार्दपूर्ण अच्छा चलता हूँ कहना बताया। ये बात स्पष्ट है कि अरिजीत सिंह पूरी तरह संगीत छोड़ नहीं रहे। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि वे आगे स्वतंत्र रूप से संगीत बनाने, सीखने और नए प्रयोग करने पर ध्यान देंगे। उन्होंने लिखा कि वे एक स्मॉल लिटिल आर्टिस्ट के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं और बेहतर संगीत सीखना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि वे इंडिपेंडेंट म्यूजिक, लाइव परफॉर्मेंस या किसी और तरह के संगीत प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, लेकिन फिल्मी प्लेबैक गानों के लिए रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बचे हुए गाने, पेंडिंग कमिटमेंट्स, अभी भी 2026 में रिलीज होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से की हुई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का वादा किया है। अरिजीत सिंह की संगीत यात्रा। एक नज़र। अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड में अपनी पहचान तुम ही हो अशीकी 2 से बनाई, जो 2013 में रिलीज हुआ और गाने की दुनिया बदल दिया। उसके बाद उनके गाए गीत जैसे चन्ना मेरेया, केसरिया, अगर तुम साथ हो, हवाएन, फिर ले आया दिल, गेरुआ, ए दिल है मुश्किल आदि ने श्रोताओं के दिलों में एक खास जगह बनाई। सिर्फ रोमांटिक गानों ही नहीं, बल्कि उनकी आवाज ने हर तरह की भावना को महसूस कराया। चाहत, दर्द, उमंग, खामोशी और दिल के एहसास। पिछले 10 सालों में अरिजीत ने सैकड़ों गानों पर काम किया और वह लगभग हर फिल्म में एक लोकप्रिय आवाज बन गए। इंडस्ट्री और फैंस की प्रतिक्रिया। अरिजीत के निर्णय का असर सिर्फ उनके चाहने वालों पर नहीं, बल्कि पूरी फिल्म और संगीत इंडस्ट्री पर पड़ा है। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कभी कभी कुछ कलाकार शोर से दूर हटते हैं शांति की ओर, और अरिजीत की यह यात्रा उसी तरीके की है। भट्ट ने याद किया कि कैसे उन्होंने अरिजीत को पहली बार आशिकी 2 के लिए रिकॉर्ड करते देखा था, और जो पल था वह संगीत इतिहास में दर्ज हो गया। कुछ फैंस सोशल मीडिया पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और उनका कहना है कि अरिजीत की आवाज़ हमेशा याद रहेगी या यह युग खत्म हो गया है। कई लोगों ने यह भी लिखा कि वे चाहते हैं कि वह कभी वापस आएं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि अब नए कलाकारों के लिए भी अवसर खुलेंगे। क्या यह सिर्फ ब्रेक है या सच्ची रिटायरमेंट? इस समय संगीत जगत में बहस का विषय भी यही है कि क्या अरिजीत ने केवल प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाई है या उन्होंने पूरे संगीत से रिटायरमेंट ले ली है। विशेषज्ञों का मानना है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे संगीत छोड़ नहीं रहे, बल्कि उन नियमों से बाहर निकल रहे हैं जो उन्हें फिल्मी संगीत की दुनिया में बांधते थे। इसलिए फिलहाल यह कहना ठीक होगा कि अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग से हट रहे हैं, लेकिन वे संगीत छोड़ कर नहीं जा रहे, बल्कि अपनी नई संगीत यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आगे क्या उम्मीदें हैं? अब सवाल यह उठता है कि अरिजीत की अगली मंजिल क्या होगी। कुछ रिपोर्ट्स में चर्चा हो रही है कि वे फिल्म निर्माण या संगीत निर्देशन की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं। कुछ फिल्मकारों ने यह भी कहा है कि अरिजीत ने पहले यह इच्छा जताई थी कि वे फिल्म के पीछे भी काम करना चाहते हैं। वे क्लासिकल संगीत में भी वापसी करना चाहते हैं और नए कलाकारों को प्रेरित करना चाहते हैं। ऐसे में यह रिटायरमेंट एक अंत नहीं, बल्कि एक नए शुरुआत जैसा है।